अगर किसी को बुला के काम करवा दें तो यूँ लगता है ये तो बहुत ही आसान था करके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एवी फैमिली में आपको खुश आमदीद। एज़ यूजुअल आज है हमारा यहाँ पे चौथा दिन किचन की रीमेक करते करते, किचन को रीमॉडल करते करते, लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा है, दिल करते कि आज तो बंदा कुछ भी ना करे और आज आराम से धूप में बंदा बैठे। पिछले 2 दिन बारिश भी हुई है, 3 दिन बल्कि, और हमारा सामान भी बाहर पड़ा रहा है। खैर शुक्र है कि ऊपर कैनेपी थी, हवा नहीं चली। हवा चलती है तो फिर कैनेपी बंद करनी पड़ती है, बल्कि खुद ही बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन आज तो दिल कर रहा है कि बस धूप में बैठ के ना, आज जो धूप है पिछले 3 दिन बारिश होने की वजह से आज की धूप बहुत ही मज़ेदार किस्म की धूप है। और आज फर्श की टाइलें लगानी है अंदर, और इलेक्ट्रिशियन आके अपना काम कर गया था, लेकिन दीवारें तोड़ी फोड़ी हैं उसने, तो उनको भी ठीक करना है, पैचअप करना है। अब समझ नहीं आती कि इंसान पहले कौन सा काम करे, फिर उसको कैसे प्रेफर करे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों के दोनों काम इम्पॉर्टेंट है। अभी सिंक भी हमारा काम कर रहा है, चूल्हा भी काम कर रहा है, और ये दोनों चीज़ें डिस्कनेक्ट करनी पड़ेंगी मुझे इनमें से कोई भी काम करने के लिए, या दीवारों का काम करने के लिए या फर्श का काम करने के लिए मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर लाइफ जो है ना वो टोटली रुक जाएगी। कल है मंडे को बच्चों का स्कूल भी शुरू हो रहा है। मंडे को खैर मेरी छुट्टी है, लेकिन स्टिल एक ही दिन रह गया है आज के बाद भी, तो मंडे। अब कितना काम हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, जहन के ऊपर बहुत ही प्रेशर है, लेकिन काम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। हमारे लिए आप दुआ कीजिएगा कि कोई सिक भी ना हो और हमारा काम जो है वो भी ठीक तरीके से अपने पाए तकमील तक पहुंच जाए। एंड लेट्स सी हाउ वी डू इट। अली अम्मार यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं क्योंकि पानी अभी डिस्कनेक्ट नहीं किया। सिंक अभी तक काम कर रहा है, चूल्हा भी काम कर रहा है, ताकि हमारे काम ना रुकें, खाना पीना ना रुके, और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी जारी और सारी रहे। अब यहाँ पे ये सारे किचन की हालत, सारी दीवारों पे सुराख, छत पे सुराख, और ये फर्श की हालत, कोई टाइल यहाँ पे मौजूद नहीं। उसके बाद ये टाइलें करने के लिए टूल में लेके आया, और इस टूल ने कोई खातिर खा काम नहीं किया। पहले तो ये था कि इसको दरमियान में से थोड़ा सा काट के निशान लगा के उसके बाद इस कटर ने काट दिया, लेकिन जब बिल्कुल कन्नी से काटने की बारी आई तो इस कटर फेल हो गया, क्योंकि हमारे पास टूल्स की कमी, हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी, हमारे पास टाइम की कमी। लेकिन सारा काम हमने करना है खुद, तो खुद काम करने में एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा होता है, आपको तजर्बे भी होते हैं। जाहिर है जो काम आपने लाइफ में ना किया हो, तो जब आपको करने लगते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि इसमें हाँ यूं हो सकता है, यूं हो सकता है। वरना अगर किसी को बुला के काम करवा दें तो यूं लगता है ये तो बहुत ही आसान था, करके चले गए वो, दैट्स इट। लेकिन इतना आसान नहीं होता। टाइल्स को देखते हुए, इनके डिजाइन को देखते हुए हमें इनकी कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग के लिए हमें टूल लाना पड़ेगा। उस टूल को, यानी कि वो मशीन है, टाइल कटिंग मशीन, तो वो लेके आते हैं। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को हम फिर से शुरू करेंगे। तो ये है वो मशीन जो कि हम लेके आए हैं टाइलों को काटने के लिए, कि आसानी से टाइल कट जाए और ख़राब भी ना हो। तो उम्मीद है कि ये मशीन हमें ठीक काम देगी। इस मशीन ने हमारा बहुत साथ दिया और इसने बहुत अच्छा काम किया। 100% तो रिज़ल्ट इससे भी हम नहीं ले सके, लेकिन ये है कि जितना इस मशीन ने काम किया वो ओवर 98% काम था, आई शुड से। पहले निशान लगाया, उसके बाद इसको क्रैक कर दिया, तो वो बिल्कुल मिडल में से, और जहाँ पे लाइन लगाई थी तो एग्जैक्टली वहाँ से कटा। लेकिन कन्नी जो थी ना इसकी, जो बिल्कुल कॉर्नर था, वहाँ से चिप हो गया, लेकिन ये चिप फिर भी छुप जाता है। और उसके बाद ये टाइलें यहाँ से उठा के, अच्छा यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ कि अगर आपके पास एरिया बहुत बड़ा हो तो फिर आप ये पैटर्न नहीं बना सकते। ये सिर्फ छोटे एरिया के लिए है कि आप टाइलों को रख के देख लेते हैं और फिर आसानी हो जाती है। तो ये है अब पहली टाइल के शुरू होने का मरहला। शुरू में काम मुश्किल होता है, ज़ाहिर है। अली अम्मार, बिलाल हसन और आयशा ये सारे ज़ाहिर देख रहे हैं। एक किस्म का तमाशा भी है और एक्साइटमेंट भी है।
मैंने भी पहले नहीं किया, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा था कि ये कैसे होता है और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन काम जब शुरू हो जाता है एक दफ़ा एक पहली टाइल रख के, तो उसके बाद आपका फिर काम आगे बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि किस तरीके से काम चलता आ रहा है। ये बस शुरू का जो मरहला था ना 2-3 टाइल्स का, ये बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल से मुराद ये है कि उनको देखना, उनको रखना, और थोड़ा सा नर्वस भी होता है बंदा, तो वो नर्वसनेस जब ख़त्म हो जाती है तो फिर चीज़ ईजी हो जाती है। टाइल्स को देखना कि कहीं पे वाबल तो नहीं कर रही, कहीं पे कोई इस किस्म की सिचुएशन तो नहीं है। स्पेसिस से फिर मैंने इनको इवन भी कर लिया ताकि आसानी हो जाए कि वो हर टाइल का जो एक फासला जो स्पेस है वो बराबर है और ख़ूबसूरती जो है वो भी बरकरार है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं और मिक्सअप मिल जाती हैं। अब ये जो मैं सीमेंट लगा रहा हूँ नीचे, यानी कि इसको थिन सेट कहते हैं, इसको थिन सेट, और ये बना बनाया मिल जाता है। आप मिक्स भी कर सकते हैं, वो सस्ता होता है ऑब्वियसली, लेकिन मेरे पास तो ज़ाहिर टाइम और एक्सपीरियंस की कमी थी, तो मैं ऑलरेडी रेडीमेड लेके आया और उस पर काम शुरू कर दिया। अब सैंडविच आ गया, भूख लगी हुई थी, तो काम करने के दौरान अब सैंडविच खा के इंशाल्लाह बाकी का काम शुरू करते हैं कि टाइल्स के अंदर की जो स्पेस है ना वो सारी इवन और इक्वल रहे हर जगह पे, और इसकी ब्यूटी जो है ना वो बरकरार रहे। और इसके अलावा इस स्पेसर का मकसद ये है कि जो स्पेस इवन रह जाएगी तो उसको फिर हम क्या करेंगे कि उसकी फिर हम ग्राउटिंग करेंगे। ग्राउटिंग से इसकी हम फिलिंग करेंगे, फिलिंग के बाद फिर हम इसकी सीलिंग करेंगे, और सीलिंग के बाद ये सारे का सारा काम फिनिश हो जाएगा। काम बड़ा टफ है, पहले कभी किया नहीं है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह हो जाएगा। इट seems like I'm doing way better than the professionals anyway. That's what I feel, because I have seen the people who have done professionally which is not as good, but anyways that's how it looks so far. अब ये बाकी मांदा काम, बाकी मांदा ज़रा मुश्किल हो गया था। खाना खाने के बाद जिस्म ठंडा हो गया था, लेकिन ज़ाहिर है कि काम तो फिर करना था और इसको आज ही किसी तरीके से फिनिश करना था, क्योंकि टाइलें आधी छोड़ी नहीं जा सकती। ये टाइल जो है ना ये टूट गई है, अभी इसके ऊपर सल्फ इवन गिरा है क्योंकि ये सेट नहीं है। अभी रिप्लेस इट इसको। See what we can do. This compound lately cracked, so we're gonna This replace. isn't set at all. That makes sense. They're called spacers, so they can space out the bricks. Bricks. I mean tiles. Bricks are like big fat things. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने मिड से शुरू किया था और मैं दीवार की तरफ गया था, बजाय इसके कि मैं दीवार की तरफ से जाता और दूसरी तरफ से निकल जाता, तो बीच में खुद में थोड़ा सा ट्रैप हो गया था। लेकिन मैंने करना ही ऐसा था क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। तो बहरहाल ये आज की रात का टाइलों का काम था, जो कि हमने आज ही रात में इसको ख़त्म करना था। हमारा ये एक पूरा प्लान था और एक स्केड्यूल किया हुआ था, तो इसको हम करने में कामयाब हो गए। ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, टाइलें ठीक तरीके से लग गई, और उसके बाद हमने इसको बाकी सुबह के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जब ये ड्राई अप हो जाएंगी तो इसका बाकी का काम वो भी होने वाला है। उसके बाद इसकी फिलिंग और बाकी इसका जो करना है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये है इसकी फाइनल लुक सो फार, जो कि आज हमने चौथे दिन में इसको कंप्लीट किया। लुक्स अमेजिंग। आप भी बताइएगा आपको ये काम कैसा लगा, इजी लगा, मुश्किल लगा, इंटरेस्टिंग लगा, या जो भी लगा अपने थॉट्स दीजिएगा, अपने व्यूज़ दीजिएगा, और हम आपके अकाउंट्स को पढ़ के तो महसूस होंगे और अपनी थकावट को हम इंशाल्लाह उतारेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। 5वें दिन तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।